नफ्सुम पर काबू, इस्लाह कल्ब का पहला कदम ताऊज़ व तस्मिया। आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें इस रब्ब ज़वाल जलाल के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा है, जो ज़ाहिर व बातिन का मालिक है, जो बंदों की नीयतें भी जानता है और दिलों की छिपी बातें भी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे दुश्मन के बारे में बात करेंगे जो न बाहर से हमला करता है, न तलवार लेकर आता है, लेकिन दिन रात हमारे साथ होता है, और वो दुश्मन है हमारा अपना नफ्स। नफ्स क्या है? नफ्स इंसान की वो अंदरूनी कुव्वत है जो उसे किसी अमल पर आमादा करती है। ये कुव्वत अगर काबू में हो तो बंदा फरिश्तों जैसा बन जाता है, लेकिन अगर नफ्स बेकाबू हो जाए तो यही इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिलस्सू इल्ला मा रहिम रब्बिया। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं ठहराता, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरे रब की रहमत हो जाए। सूरह यूसुफ। नफ्सों की अक़साम और सिफात। उलमा कराम के मुताबिक नफ्स की 3 बुनियादी हालतें होती हैं। नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, ये शैतान का साथी होता है। नफ्स लव्वामा, ये नफ्स गलती पर इंसान को मलामत करता है, ज़मीर जागने लगता है। नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स जो अल्लाह की रिजा में राजी होता है, अल्लाह की याद से सुकून पाता है। हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने नफ्स अम्मारा को मजाहिदे और इबादत से लव्वामा में बदलें और आखिरकार मुतमइन्ना की मंजिल पाएं। नबी की तालीमात। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हम छोटे जहाद जंग से बड़े जहाद नफ्स की तरफ लौट आए हैं। बिहकी, ये जहाद नफ्स का है जो हर वक्त जारी रहता है। ये वो जंग है जो अकेले लड़ी जाती है, खलूत में, जहां कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ बंदा और उसका रब होता है। एक और रवायत में नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। मिशकावा। औलिया अल्लाह का नजरिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहा, जिसने अपने नफ्स पर काबू पाया वही अल्लाह का सच्चा बंदा है। नमाज की पाबंदी। नमाज नफ्स को झुकाती है, इंसान को अल्लाह के सामने आजिज करती है। तहज्जुद और नफली इबादत, रात का सुकूत, बंदे और रब का मुकालमा, ये नफ्स को नरम करता है। रोजा। ख्वाहिशात पर काबू पाने की अमली मश्क। ज़िक्र व फिक्र, अल्लाह का जिक्र दिल को जिंदा करता है, नफ्स को कमजोर। मुहासबा नफ्स, रोज रात सोने से पहले खुद से सवाल करो, आज मैंने अपने नफ्स को कितना काबू रखा। अच्छी सोहबत, सालिहीन की मजलिस नफ्स के जंग को उतारती है। अबरत अंगेज हकीकत, याद रखो, शैतान हमें सिर्फ वसूसा देता है, लेकिन नफ्स हमें खींच कर गुनाह की तरफ ले जाता है। लिहाजा जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया, उस पर शैतान का असर बाकी नहीं रहता। कुरान की बशारत, या अय्यहा लन्नफ्सु मुतमइन्नतु अर्जिअ इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौटा, तो इससे राजी, वो तुझसे राजी। सूरह फज्र 27 से 28। यही मंजिल है, ऐसा नफ्स जो अल्लाह के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने लिबास, घर, शहरत और हैसियत की फिक्र तो करते हैं, कभी दिल की हालत का भी। हजरत अली करमल्लाहु वजहा के अक़वाल, नफ्स की मुखालफत सबसे बड़ी इबादत है, नफ्स की गुलामी सबसे बड़ी ज़लत है, और उस पर काबू सबसे बड़ी इज्जत है। अगर तो अपने नफ्स का मालिक बन जाए तो दुनिया की कोई चीज तुझे गुलाम नहीं बना सकती। सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को पहचान ले। नफ्स की ख्वाहिशात दोज़ख की तरफ ले जाती हैं और अक्ल तक़वी की तरफ। नफ्सों पर काबू पाना रूहानी तरक्की का एक अहम हिस्सा है, और इसमें औलिया अल्लाह के अज़कार और उनकी रूहानी तालीमात बहुत मददगार साबित होती हैं। यहाँ कुछ मुख्तसर और मुअस्सिर अज़कार और वज़ाइफ दिए जा रहे हैं जो नफ्स पर काबू पाने में मददगार हो सकते हैं। 1. इस्तग़फ़ार, तौबा व इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़िरिल्लाह रब्बी मिन कुल ज़ंब व अतूबु इलैह 60 मरतबा रोजाना। ये नफ्स की तस्फिया और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाता है। 2. ला इलाहा इल्ला अल्लाह, तौहीद का ज़िक्र, ला इलाहा इल्ला अल्लाह 300 से 1000 मरतबा रोजाना, खास तौर पर तहज्जुद के वक्त। नफ्सों पर काबू पाना रूहानी तरक्की का एक अहम हिस्सा है, और इसमें औलिया अल्लाह के अज़कार और उनकी रूहानी तालीमात बहुत मददगार साबित होती हैं।
यहाँ कुछ मुख्तसर और मुअस्सिर अज़कार हैं और वज़ाइफ दिए जा रहे हैं जो नफ्स पर काबू पाने में मददगार हो सकते ही। इस्तिग़फ़ार, तौबा व इस्तिग़फ़ार। इस्तग़फ़िरिल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये नफ्स की तस्फिया और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह तरह से 1000 मरतबा रोजाना, खास तौर पर तहज्जुद के वक्त। ये ज़िक्र नफ्स को अल्लाह की वहदायत का एहसास दिलाता है और नफ्सों पर काबू पाना रूहानी तरक्की का एक अहम हिस्सा है और इसमें औलिया अल्लाह के अज़कार और उनकी रूहानी तालीमात बहुत मददगार साबित होती हैं। यहाँ कुछ मुख्तसर और मुअस्सिर अज़कार हैं और वज़ाइफ दिए जा रहे हैं जो नफ्स पर काबू पाने में मददगार हो सकते ही। इस्तिग़फ़ार, तौबा व इस्तिग़फ़ार। इस्तग़फ़िरिल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। स्टूडेंट, ये नफ्स की तस्फिया और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 मरतबा रोजाना, खास तौर पर तहज्जुद के वक्त। ये ज़िक्र नफ्स को अल्लाह की वहदायत का एहसास दिलाता है और उसे खुदगर्दी से दूर करता है। 3. ज़िक्र क़ल्बी, दिल का ज़िक्र। औलिया अल्लाह ये ज़िक्र खामोशी में करते हैं, बस दिल में अल्लाह अल्लाह का तसव्वुर रखना। ये ज़िक्र इंसान को अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी लज़्ज़तों से आज़ाद करता है और उसे अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करता है। ये अज़कार और वज़ाइफ न सिर्फ नफ्स की सफाई के लिए हैं, बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का ज़रिया भी हैं। अगर आप इन अज़कार को बाकायदगी से पढ़ें तो आपको अपनी रूहानी हालत में बेहतरी महसूस होगी और नफ्स पर काबू पाना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताली हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे नफ्स को हमारे ताबा करे और हमें अपने क़ुर्ब का मुस्तहक बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।